श्लोक में। तो जैसा कि इसका शीर्षक है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति से पार अवस्था प्राप्त करने की प्रेरणा, और इसकी उत्थानिका में लिखा है कि निवृत्ति का अभ्यास कब तक करना, इस प्रश्न का समाधान आगामी छंद में कहते हैं। तो जो पिछला श्लोक कल हमने पढ़ा था 235वां, उसमें आचार्य गुणभद्र देव ने ये बात कही थी कि देखो वैसे तो ये संसार एक रूप ही है, लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति की अपेक्षा से भोग्य और अभोग्य कहने में आता है, और हमें निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए यदि हम मोक्ष के इच्छुक हैं तो, क्योंकि प्रवृत्ति का फल संसार है और निवृत्ति का फल मोक्ष है। तो कोई यदि ये पूछे कि महाराज निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए आपने कहा, तो आप ये तो बताओ कि हम निवृत्ति का अभ्यास कब तक करें, हम निवृत्ति का अभ्यास कितनी देर करें, कि 1 घंटे करें कि 2 घंटे करें, या पूरे दिन करना है, और 1 दिन करना है कि 2 दिन करना है, या पूरे सप्ताह करना है, 1 महीना करना है कि 2 महीना करना है कि पूरे 12 महीने करने, कब तक करने, ये अभ्यास कब तक करें, ऐसा प्रश्न कोई करे तो उसका जवाब इस 236वें श्लोक में दिया। क्या जवाब दिया कि निवृत्तिम भावयेत, निवृत्तिम मतलब निवृत्ति को, भावयेत मतलब भाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए उसका। निवृत्ति का अभ्यास कब तक करना चाहिए, तो इसका आगे कहा यावत निवृत्त्यम, ये जो भाव ये द्यावन निवृत्त्यम दिख रहा है ना आपको, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 3 टुकड़े बनेंगे। पहला बनेगा भाव ये, दूसरा यावत, और तीसरा निवृत्त्यम। भावियत मतलब भाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, किसका, तो वो पहले बता दिया निवृत्ति का। कब तक, तो उसके लिए दूसरा शब्द जो इसका है ना यावत, यावत मतलब जब तक। निवृत्त्यम, निवृत्त्यम मतलब जब तक निवृत्ति नहीं हो जाए, जब तक प्रवृत्ति मौजूद है तब तक करना चाहिए। कि निवृत्ति का अभ्यास कब तक करना चाहिए, तो उसका उत्तर क्या दिया, हाँ, कि जब तक परद्रव्य का संबंध बना हुआ है तब तक निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। कोई ये पूछे कि ये दवाई मैं कब तक लूं, तो क्या जवाब मिलेगा, दवाई कब तक लूंगा। भैया जब तक रोग है तब तक दवाई ले, क्योंकि रोग नहीं मिटे तो दवाई बंद करने से रोग कैसे मिटेगा, और रोग मिट जाए तो कि फिर दवाई लेने का प्रयोजन नहीं है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ कोई कहे कि निवृत्ति का अभ्यास हम कब तक करें, तो वो कहते हैं कि निवृत्ति का अभ्यास तुम तब तक करो जब तक तुम्हें निवृत्ति हो नहीं जाए, जब तक तुम्हारी प्रवृत्ति परद्रव्य में जाने से रुक नहीं जाए। कोई कहता रुक जाए फिर, तो उसका जो आगे कहा तद अभावतः, तत् मतलब उसका, उसका किसका, प्रवृत्ति का, अभावतः मतलब अभाव हो जाने पर, जब प्रवृत्ति का अभाव हो गया उसके बाद न वृत्ति न निवृत्तिश्च, ना तो वृत्ति रहती है, प्रवृत्ति रहती है, और ना निवृत्ति रहती है। जब परद्रव्य का संबंध ही छूट गया, जब प्रवृत्ति पूरी तरह रुक गई, जब मुक्ति हो गई, उसके बाद ना प्रवृत्ति रहती है ना निवृत्ति रहती है। अच्छा निवृत्ति भी नहीं रहती क्या वहां पर,
मुक्ति होने पर निवृत्ति भी नहीं रहती क्या? तो कहते प्रवृत्ति की अपेक्षा से ही निवृत्ति शब्द है। जहां जीव प्रवृत्ति करता है तो उसे निवृत्ति की बात की जाती है, जहां प्रवृत्ति का सवाल ही नहीं उठता तो फिर निवृत्ति की भी कोई बात वहां नहीं उठती है। अरे जो व्यक्ति जेल में गया हो उसको कब छूटेगा ऐसा पूछने में आता है, लेकिन जो छूटा ही हो उससे कब छूटा या कब छूटेगा ऐसा प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो जिसकी प्रवृत्ति है उसके लिए निवृत्ति की बात की जाती है, लेकिन जिसके प्रवृत्ति नहीं है उसके लिए निवृत्ति की भी कोई बात करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ के मूल निवासी हैं तो आपसे क्या पूछना है कि आप यहाँ कब से रहते हो? हम तो जन्म से ही रहते, हमारे बाप दादे यहीं के। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से आया हो तो उससे तो आप पूछते हो कि कब आए, कब से यहाँ रहते हो, और वो जवाब भी देता है इतने वर्षों से रहते साहब। लेकिन जो सदा से रहते आया उसको क्या कब आया ये प्रश्न ही गैर वाजिब है। उसी प्रकार जिसको प्रवृत्ति पाई जाती है, मन वचन काया का संबंध पाया जाता है, परद्रव्यों के प्रति उसको राग द्वेष की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं कि भैया तुम निवृत्ति करो। लेकिन जिसको राग द्वेष समाप्त हो गए, जिसको मन वचन काया का संबंध छूट गया, परद्रव्य के प्रति प्रवृत्ति रही नहीं, तो अब निवृत्ति की भी कोई बात है ही नहीं। ये बात है। देखो संस्कृत से समझ में आया, फिर से देखो, निवृत्तिम भाव ये, निवृत्ति की भावना भानी चाहिए, निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। कब तक? तो कहते यावत निर्वृत्यम, जब तक निवृत्ति करने योग्य दशा है, निवृत्ति करने योग्य पदार्थ है, प्रवृत्ति है, एक ही बात है। और तद अभावतः मतलब उसके अभाव होने पर, कि निवृत्ति योग्य दशा का अभाव होने पर, प्रवृत्ति रुक जाने पर, निवृत्ति योग्य दशा मतलब अभी प्रवृत्ति थी अब नहीं रही, निवृत्ति योग्य दशा ही नहीं रही अब, तो अब उसका अभाव हो गया, तब ना वृत्ति रहती है और ना निवृत्ति रहती है। तो बोले फिर क्या रहता है? तो कहते तदेव पदम अव्ययम, कि वह पद अव्यय रहता है। अव्यय मतलब अविनाशी रहता है, वह दशा अविनाशी दशा है, अविनश्वर दशा, कि पुनः वहां से लौट कर नहीं आता है। जीव को जब निवृत्ति पूर्ण हो जाती है, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों की जरूरत खत्म हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, तो वह मोक्ष अवस्था कैसी है? तदेव पदम अव्ययम, तत्एव वह ही पदम मतलब पद कैसा है? अव्यय। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं होता, व्यय नहीं होता मतलब जो खर्च नहीं होता, खर्च नहीं होता मतलब जो खत्म नहीं होता, मतलब जिसका नाश नहीं होता, मतलब जहां से वापस लौटना नहीं पड़ता। मोक्ष पद कैसा पद है? अविनाशी पद है। और बाकी जगत के सारे पद कैसे हैं? जगत के सारे पद नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, इसीलिए उनके लिए कहा अपद हैं वे सब। वे सब क्या है? अपद हैं। क्योंकि जिस पद पर जाने के बाद उस पद को छोड़ना पड़े, इसका मतलब वो पद सही है ही नहीं। रहीम दास जी का है ना शायद, वो रही मन तान बैठिए जाते दे कोई उठाए, ऐसा कुछ आता है। रही भाई ऐसी जगह नहीं बैठना कि जहां से कोई हमको उठा देवे,
जहां से हमको उठना पड़े। रिजर्वेशन किसी और का है और हम जाकर उस सीट पर बैठ गए तो क्या होगा? कि वो हमें उठाएगा कि उठिए भाई साहब, ये तो हमारी सीट है, तो हमको उठना पड़ेगा क्योंकि वो सीट हमारी नहीं। तो बोलो, दूसरे की रिजर्व्ड सीट पर बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? ये पंडित जी, इसमें क्या बात है पूछने की? हम सब जानते हैं कि दूसरे की रिजर्व की हुई सीट है तो उस पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यदि उस पर हम बैठेंगे तो हमें उठना पड़ेगा। तो बताओ, फिर ये जगत की ऐसी कौन सी सीट है कि जिस पर बैठने के बाद आपको उठना नहीं पड़ता? कि भले वह राष्ट्रपति की सीट भी क्यों ना हो, तो राष्ट्रपति की सीट से भी क्या पड़ता है? या परमानेंट रहते हैं? है? कितना टाइम होता है उनका? मैक्सिमम 5 साल होता है मैक्सिमम। तो 5 साल बाद तो वो सीट खाली करनी पड़ती है। बताओ, प्रधानमंत्री जी को भी 5 साल बाद पुनः चुनाव का सामना करना पड़ता है, वापस वोट लेने पड़ते हैं, वापस मत और समर्थन हासिल करना पड़ता है। यदि मिला तो ठीक, और नहीं मिला तो फिर खाली करनी पड़ती है। और मिल भी गया तो फिर क्या परमानेंट? नहीं, फिर 5 साल बाद फिर आप वापस मत और समर्थन हासिल करो। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो। बोलो, जगत का ऐसा कौन सा पद है जिसको हासिल करने के बाद फिर उसे छोड़ना न पड़े? इंद्र का पद, इंद्र बन गया कोई स्वर्ग में, तो बोलो रहेगा परमानेंट कि वो इंद्र का पद भी छोड़ना पड़ता है? चक्रवर्ती बन गया तो चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड का अधिपति बन गया, फिर वो पद वो भी छोड़ना पड़ता है। तो ये सारे पद क्या हैं? अपद हैं। क्या है ये सब? ये पाने योग्य नहीं, क्या फायदा? ओ कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और उजाली। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली स्थिति हो जाए। 4 दिन तो कोतवाल बन गया, बना दिया आपको। कोतवाल समझते ना? इस एरिया का मैं थानेदार, मैं तुमको जाने दूं इधर से, नहीं जाने दूं, रोक दूं, अभी मेरी मर्जी। और फिर ले खुरपा और जाली और जाओ घास खोद के लाओ भैया, हो गए 4 दिन पूरे, मजदूरी करो। तो 4 दिन तो लोक में भी कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति पसंद नहीं करता कि साहब हमें 4 दिन के लिए आप थानेदार बनाते हो, फिर मजदूरी करनी है, तो इससे तो बढ़िया हमें नहीं बनना है साहब। क्यों? क्योंकि बाद में लोग मजाक उड़ाते हैं। समझ में आती है बातें? तो चाहिए लोक के पद, तो कहते नहीं चाहिए। फिर कौन सा पद चाहिए हमें? कि जहां से हमें फिर वो सीट खाली नहीं करनी पड़े, ऐसा पद चाहिए। और वो पद कौन सा है? मोक्ष पद। और वह मोक्ष पद मिलने के बाद फिर उसका नाश नहीं होता, वापस लौटना नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष पद प्राप्त करने के बाद जीव को पुनः संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता। अन्य मतों में तो मोक्ष गए हुए जीवों को भी पुनः संसार में लौटने की चर्चा आती है। अन्य मतों में तो इस प्रकार की चर्चा भी आती है
कि मुक्त गए हुए, मोक्ष गए हुए जीवों को पुनः इस पृथ्वी पर लौटना पड़ता है? हाँ, अवतार धारण करना पड़ता है, वो तो विशिष्ट पुरुष हैं। जो अवतार धारण करते हैं वो तो विशिष्ट है, और बाकी अन्य को तो अवतार क्या, उन्हें तो आना ही पड़ता है फिर वापस, है ना। एक मत में तो ऐसा माना गया है कि व्यक्ति ईश्वर की कृपा से, भगवान की पूजा भक्ति से उसे प्रसन्न करके वैकुंठ को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर वह वहां रहकर ठाकुर जी की शरण में ठाकुर जी की सेवा करता है और वहां वैकुंठ में रहता है, मोक्ष में रहता है। मोक्ष और वैकुंठ वहां पर एक ही है, कोई अलग नहीं है। और फिर जब बहुत समय हो जाता है, उसके बाद ठाकुर जी की आज्ञा होती है कि आप पुनः धरती पर लौट जाइए। तो वो पुनः इस धरती पर आकर जन्म लेता है, फिर पुनः यहाँ से सेवा भक्ति पूजा करके प्रसन्न करके पुनः जाता है। ये विधान जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा मुझे ज्ञात है। अगर कहीं चूक हो तो आप लोगों को पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी जैन दर्शन के अनुसार तो मान्यता ऐसी है कि एक बार जीव मुक्त हुआ सो हुआ, वन वे ट्रैफिक है। यहां से जीव मोक्ष जाते तो हैं, लेकिन अनंत काल बाद भी लौटकर धरती पर नहीं आते और अवतार भी धारण नहीं करते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो ऋषभ देव थे वे ही अजितनाथ का अवतार धारण करके हुए, वे ही महावीर का अवतार धारण करके हुए, ऐसा नहीं है। ये सब अलग अलग जीव हैं। 24 तीर्थंकर अलग अलग हैं, एक के 24 अवतार नहीं है। 24 सब अलग अलग स्वतंत्र हैं। और महावीर बनने से पहले भगवान नहीं थे, वे भी आप और हम जैसे ही संसारी थे। आप और हम जैसे ही जन्म मरण सुख दुख जगत के जैसे हैं, उनको भोगते थे। यहां तक कि 10 भाव पहले तो 10 जन्म पहले तो शेर की पर्याय में थे और एक हिरण को फाड़ कर खा रहे थे। हमसे भी गई अवस्था में थे, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल से वे मुक्ति को प्राप्त हुए और उनकी मुक्ति के, उनकी सिद्धत्व की यादगार में ही हम लोग दीपावली पर्व भी, ये जो निर्वाण कल्याणक मनाते हैं उनका, और उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणधर के केवल ज्ञान दिवस के रूप में दीपावली मनाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ मोक्ष का पद है वो अव्यय पद है। अव्यय मतलब अविनाशी। 5 साल बाद खाली करना पड़े ऐसा, तथा 50 साल बाद खाली करना पड़े ऐसा, तो साहब 99 वर्ष की लीज पर आप और हम जो प्लॉट खरीदते, मकान खरीदते हैं ना, तो क्या किराए पे लेते हैं, वो तो अलग बात हो गई। और आपके यहाँ उदयपुर में एक वो चलता है, क्या चलता है वो किराए के अलावा, वो गिरवी, वो गिरवी भी अलग बात है। लेकिन अपन जिसको खरीद लेते है ना, जिसको कहते हैं ये तो हमने खरीद लिया, पूरे पैसे दे दिया, हमारे नाम पट्टा है। अब तो मालूम आपको, आपने पढ़ा वो पट्टा, पढ़ना आप नहीं पढ़ा हो तो परमानेंट हमारा नहीं है वो हम बोलते हैं उसको परमानेंट, परमानेंट नहीं होता वो, उसमें लिखा हुआ वो पढ़ना आप कभी नहीं पढ़ा हो तो। हाँ, 99 वर्ष की लीज पर आपको दिया है वो
हम बोल रहे हैं वो परमानेंट हमारा है, परमानेंट हमारा नहीं है। वो उस पट्टे में लिखा हुआ है 99 वर्ष के लिए लीज पर आपको दिया है वो। अब 99 वर्ष के लिए मिला है और हम समझ रहे हैं वो तो हमारा परमानेंट। बोलो 99 वर्ष के बाद चाहे तो सरकार उसे वापस आपसे ले सकती है, नहीं ले सकती क्या? आपको लीज पे दिया 99 वर्ष के लिए उन्होंने, समझौता है वो तो आपका, परमानेंट थोड़ी दे दिया आपको। नहीं जरूरत पड़े नहीं लेगी, नहीं जरूरत पड़े नहीं लेगी, लेकिन जरूरत पड़े और लेवे तो आप मना नहीं कर सकते। हमने आपको 99 वर्ष का पट्टा दिया, निकालो आपका पट्टा कब का है, हो गए 99 वर्ष, तो लाओ खाली करो। क्यों 99 वर्ष के लिए क्यों? वो जान रहे उम्र कितनी होगी, कितने साल जीता है इंसान। पंचम काल में मैक्सिमम 120 वर्ष की आयु होती है, 120 वर्ष से ज्यादा तो कोई जीता ही नहीं है। तो साहब तो फिर 120 वर्ष के लिए तो देते ना पट्टा, 99 वर्ष के लिए ही क्यों दिया? तो 120 तो कोई कोई जीता है, सब थोड़े 120 जीते हैं कि नहीं। नहीं फिर भी कोई अगर जीवे तो कम से कम 120 वर्ष का तो दे देते। 120 वर्ष का क्या देवे? आप जिस दिन खरीदते हो पट्टा लेते हो उस दिन आप 20-25 साल के तो होते ही हो ना कम से कम। तो 20-25 साल के तो आप ऑलरेडी हो, 99 साल के लिए आपको दे दिया है तो आपकी उम्र तो कट जाएगी। अब बच्चों की, बोले बच्चों के पुण्य होगा पल्ले में, बच्चों के पल्ले में पुण्य होगा। अगर वे मेहनती होंगे तो और कमा लेंगे, ये रह जाएगा। और नई पल्ले में पुण्य होगा तो फिर तो क्या करेंगे, वो होगा तो भी बर्बाद कर देंगे। चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती होता है क्या? चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती क्यों नहीं होता? वो 6 खंड का सब जीत करके गया है तो बेटे को बिठा दो, चक्रवर्ती बन गया। सब जमा जमाया तो है, जमी जमाई दुकान है और 50 साल से पिता ने बढ़िया चलाई, बेटा बेटा क्या दिक्कत है, जमी जमाई दुकान पर बैठा दिया। हमको लगता है कि हमने जमी जमाई पे बिठा दिया इसलिए ये अच्छा कमा रहा है। अरे वो उसके स्वयं के पुण्य हो तो कमाता है, पर अगर उसका पुण्य पालने में नहीं हो तो भले आपने कितनी जमी जमाई सौंपी हो, बहुत जल्दी उखड़ जाता है। हमने तो बढ़िया जमा के दी थी, तो तुमने जमा के दी ले, उसके भी तो पुण्य का उदय चाहिए। उसके पाप का उदय हो तो आपने कितनी भी जमा के दी हो नहीं रहेगी उसके पास, और भले नई जगह खोले लेकिन उसके पल्ले में पुण्य हो तो पुण्य जम जाती है, इसमें क्या बात है। तो यहाँ जो मोक्ष का पद है वो अव्यय है, हमें वही पद पाना है। और जब तक वो पद प्राप्त नहीं हो जाए तब तक निवृत्ति का अभ्यास करना है। निवृत्ति का अभ्यास कब तक करना है? जब तक निवृत्ति हो नहीं जाए। देखो अब हिंदी वाला पढ़ते पद्यानुवाद, अब समझ में आएगा आपको और बढ़िया। हो निवृत्ति भावना तभी तक जब तक त्याज वस्तु संबंध, उनका हो अभाव तब ध्रुव पद वृत्ति निवृत्ति विहीन अबंध। कि हो निवृत्ति भावना तभी तक, निवृत्ति की भावना कब तक भानी है? तो कहते जब तक त्याज्य वस्तु संबंध, जब तक त्यागने योग्य वस्तुओं का संबंध है तब तक उससे निवृत्ति की भावना। उनका हो अभाव मतलब त्यागने योग्य वस्तुओं के संबंध का अभाव हो गया, मुक्ति हो गई, तब ध्रुव पद, तब कैसा पद मिल गया? ध्रुव, वृत्ति निवृत्ति विहीन अबंध। अब वहां वृत्ति अवृत्ति इनसे रहित दशा है वो, वहां कोई बंधन, प्रवृत्ति से कर्म बंधन होता था तो वो बंधन सारी दशा छूट गई, मुक्ति हो गई।
तो इसका अर्थ समझ में आ गया ना आपको कि जब तक त्यागने योग्य मन वचन काय का संबंध न छूटे तब तक निवृत्ति का ही अभ्यास करना चाहिए, तथा पर वस्तुओं का अभाव होने पर न प्रवृत्ति होती है न निवृत्ति रहती है, केवल शुद्ध स्वरूप ही रहता है, क्योंकि पर पदार्थों से सर्वथा रहित होना ही अविनाशी पद है। इसी प्रकार का एक श्लोक आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति में लिखा, समय सार की टीका में 130 नंबर का श्लोक। कितने नंबर का? क्या लिखा उसमें? भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावद् यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वहां का भेद विज्ञान की भावना कब तक भाए साहब? तो उसका जवाब दिया इस 130वें में आचार्य अमृतचंद्र ने। उनका भाव ये तो भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान की भावना भानी चाहिए। इदम अच्छिन्न धारया, ये भेद विज्ञान की धारा अच्छिन्न रूप से, निरंतर रूप से, अनवरत रूप से भानी चाहिए। कब तक? ये तावत मतलब तब तक, यावत जब तक पराच्युत्वा पर द्रव्य से छूटकर ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता। कौन से नंबर का श्लोक सुनाया आपको? 130। यहाँ आत्मानुशासन में तो चल रहा है 236, लेकिन इससे मिलती जुलती बात है वहां पर, इसलिए याद दिलाया आपको। तो कौन से नंबर का वहां समय सार में कलश? 130 नंबर का कलश। उसमें क्या कही उन्होंने बात कि ये भेद विज्ञान तब तक करो जब तक पर से छूटकर उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में रम नहीं जाए, तब तक करो। और यहां भी वही बात है, निवृत्तिम भावयेत, वहां था भेद विज्ञानम भावयेत, वहां भेद विज्ञान की भावना है, निवृत्ति की भावना, बात तो एक ही है। भेद विज्ञान में भी क्या है कि पर द्रव्य को पर द्रव्य जानकर उससे अपने को भिन्न जानना, ये भेद विज्ञान। पर से स्व को भिन्न करना, ये भेद विज्ञान। और यहाँ क्या है? निवृत्ति, कि पर को पर जानकर उधर से उपयोग हटा लेना, उससे राग द्वेष नहीं करना, इसी का नाम निवृत्ति है। तो वहां भी ये पूछा था कि भेद विज्ञान कब तक करें, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि जब तक भेद विज्ञान हो नहीं जाए, ज्ञान ज्ञान में स्थित नहीं हो जाए, तब तक आप भेद विज्ञान करो। और यहां भी प्रश्न पूछा, क्या पूछा कि निवृत्ति का अभ्यास कब तक करें? क्या प्रश्न पूछा? बोलिए, निवृत्ति का अभ्यास कब तक करें? तो उत्तर क्या दिया कि जब तक निवृत्ति योग्य दशा नहीं हो जाए, प्रवृत्ति नहीं रुक जाए, तब तक आप करो। मुक्ति नहीं हो जाए तब तक करो। जब मुक्ति हो जाए उसके बाद तो बोले फिर प्रयोजन ही खत्म है। दवाई कब तक लेवे? कि जब तक रोग ना मिटे तब तक ले, और रोग मिट जाए उसके बाद फिर जरूरत ही क्या है। ऐसा होता है ना, जैसे कभी अपने पैर में फ्रैक्चर हो गया, गिर गए अपन, तो वो प्लास्टर बनता है, महीना 1.5 महीना 2 महीना निकल जाते हैं, फिर वो खुलता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अब आप लाठी के सहारे से, वॉकर के सहारे से धीरे धीरे चलने का अभ्यास करो। क्या बोलते हैं वो? अब हड्डी जुड़ गई है, अब भी आप पहले की तरह बैठे रहोगे तो फिर कभी नहीं चल पाओगे। अब आपका प्लास्टर खुल गया, हड्डी जुड़ गई है, तो अब आप लाठी वॉकर वगैरह के सहारे से क्या करो? धीरे धीरे चलने का ध्यान रखना, दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे चलने का अभ्यास करो। तो डॉक्टर साहब मैं ये धीरे धीरे चलने का अभ्यास कब तक करूं? ये लाठी का सहारा कब तक लूं? बोलो क्या जवाब है?
अरे जब तक तू बिना लाठी के चलने में समर्थ नहीं हो जाए, जब तक लाठी का सहारा लेके चल। कब तक चलने का अभ्यास करूं? जब तक तू आपको आप अपने आप पहले की तरह बढ़िया से चल नहीं सके, तब तक लाठी के सहारे से चलने का अभ्यास कर। तथा जब मेरे को अभ्यास हो जाए और मैं अपने पैर के सहारे से चल सकूं, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहे, फिर लाठी का सहारा लूं कि नहीं लूं? फिर वॉकर लेके चलूं कि नहीं चलूं? बोलो क्या करना? लोग हंसेंगे। अरे भाई तू बिना लाठी के चल सकता है, तो अब तेरे को लाठी लेकर चलने की क्या जरूरत है? छूट जाएगा ना उसका संबंध। ऐसा ऐसा प्रश्न कोई पूछता नहीं लोक में, क्योंकि सब होशियार है इस मामले में। तो जानते भैया, अब हमको अपने पैर अगर वजन झेलने लगे हैं, तो हमें कहाँ जरूरत है कि हम किसी और का सहारा लें। ऐसा हर चीज के अंदर ऐसा ही है। जैसे वो टेबल लिखते हैं ना बच्चे, वो बताया था मैंने आपको, जैसे 2 का टेबल लिखेंगे, 2 का पहाड़ा लिखेंगे ना, तो 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, ऐसा लिखते हैं। और शुरुआत में अगर वो डायरेक्ट लिखे ना, तो मैडम उसका रॉन्ग कर देती है। तो वो कहता कि नहीं मेरा सही है, 2 4 6 8, ये तो मैं काय को इतनी मेहनत करूं कि 2 गुणा 1 लिखूं, फिर बराबर 2 लिखूं, फिर 2 गुणा 2 लिखूं, फिर बराबर 4 लिखूं। तो मुझे तो याद है, मुझे पता है, तो 2 4 6 8 10 फटाफट मैं तो पूरा लिख दूंगा। मेरे को ये 2 गुणा और ये ऐसे ऐसे नहीं लिखूंगा मैं। तो मैडम क्या बोलती है कि बेटा अभी तुम सीख गए हो, ये बात ठीक है, तुमको आ गया है, लेकिन अभी तुम सीखे सीखे हो, तो तुम क्या करो, तुमको ऐसे ही लिखना है। अभी इस क्लास में तो ऐसे ही लिखना है, क्योंकि कब चूक जाओगे वो तुमको पता नहीं चलेगा। अभी तुम ऐसे ही करते रहो तो तुम्हारा अभ्यास एकदम पक्का हो जाएगा, और उसके बाद तुम फिर अगली क्लास में डायरेक्ट लिखना। अब वो अगली क्लास में भी पहुंच गया, और फिर भी कैसे लिखता है, 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, ऐसा लिखता है। तो अब क्या होगा, अब जो अगली क्लास की मैडम थी, उन्होंने फिर रॉन्ग कर दिया, गलत। तो बोले मेरे को तो यही सिखाया था नीचे क्लास में। तो वो सिखाया था वो वहां के लिए था, अब तू यहाँ आ गया है, अब तू सीख गया है, तो अब तेरे को ऐसे नहीं लिखना है, अब तो डायरेक्ट लिखना है 2 4 6 8 10। समझ रहे ना? तो उसका कब तक प्रयोजन है और कब प्रयोजन खत्म हो जाता है, ये लोक की स्थिति में हम जानते कि नहीं जानते। तो यहाँ हमें निवृत्ति का अभ्यास कब तक करना और कब तक नहीं करना, कब छोड़ना, तो कह रहे कि जब तक परद्रव्य का संबंध है तब तक निवृत्ति का अभ्यास करना, और जब परद्रव्य का संबंध छूट जाए, मुक्ति हो जाए, फिर ना प्रवृत्ति बचेगी ना निवृत्ति की जरूरत रहेगी। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो भावार्थ पढ़ते। जब तक है ना पुस्तक आपके पास, और ऑनलाइन वालों को मैं सुना रहा हूं पढ़ करके, और जिनके पास किताब होगी वो देख भी लेंगे। जब तक इस जीव की रागादि प्रभावों में प्रवृत्ति है, तब तक इसे निवृत्ति का ही अभ्यास करना चाहिए। जब यह पर वस्तुओं के संबंध से रहित होने पर मुक्त होता है, तब प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ही प्रयोजन नहीं रहता। जब मुक्ति हो जाएगी फिर दोनों का ही प्रयोजन नहीं रहेगा। जैसे जब तक रोग है तभी तक औषधि का सेवन करना चाहिए, तथा रोग का अभाव होने पर औषधि का प्रयोजन नहीं रहता। उसी प्रकार
जब तक प्रवृत्ति है तभी तक उसके निवारण के लिए निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, तथा प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव होने पर निवृत्ति से भी कुछ प्रयोजन नहीं। तो निवृत्ति नहीं जो रहती तो फिर क्या प्रवृत्ति होती है? तो प्रवृत्ति है ही नहीं ना, इसीलिए तो निवृत्ति का प्रयोजन नहीं। अरे आपने बारिश में पौधे लगाते हैं ना, बारिश में पौधे लगाते हैं, तो पौधे लगाते हैं तो क्या लगाते हो आप? ट्री गार्ड लगाते हो। क्या लगाते हो? पौधों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाते हो, लोहे का वगैरह जो भी आप बनाते हो, ईंटों का बनाते हो, कुछ ना कुछ सुरक्षा घेरा बनाते हो ना आप, ट्री गार्ड वगैरह बोलते हो आप। फिर कब तक लगाए रखते हो उसको? कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए तब तक तो आप उसकी ट्री गार्ड लगा के सुरक्षा करते हो। और जब वो बड़ा दरख्त हो जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है, उसके बाद क्या करते हो? तो जब बड़ा दरख्त हो गया, बड़ा पेड़ हो गया विशाल, अब उसके ट्री गार्ड लगाना क्या नहीं लगाना? तो बोले अब ट्री गार्ड की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत क्यों नहीं है? कि पहले हर कोई गाय भैंस बकरी कुछ भी खा जाएगी, कोई छोटा बच्चा ही उसे तोड़ देगा, ये भय था छोटे पौधे को, इसलिए ट्री गार्ड लगाया था। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि कोई गाय भैंस ऐसे ही नहीं खा सकती है, उसको कोई छोटा बच्चा ऐसे ही नहीं तोड़ सकता है, इसलिए अब उसे ट्री गार्ड की जरूरत नहीं है। तो साहब वो तो कोई बड़ा आदमी उसको काट तो सकता है, आरा मशीन से, वो होती ना मशीन वगैरह से काट सकता है, तो वो तो तुम्हारे ट्री गार्ड को भी काट सकता है। अब जिसको काटना ही होगा तो उसका तो क्या इलाज है, इसलिए उसको ट्री गार्ड की जरूरत नहीं है। क्योंकि ट्री गार्ड के जो जिस वजह से हमने लगाया था वो वजह अब पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे ही पहले विषय कसायों की प्रवृत्ति थी तो उसकी निवृत्ति का उपदेश दिया था, और अब मोक्ष में प्रवृत्ति भी नहीं है विषय कसाय में, तो प्रवृत्ति नहीं है तो अब निवृत्ति की भी जरूरत। कब तो निवृत्ति की जरूरत है और कब नहीं है, ये बात तो सहज समझ में आने जैसी है। सीढ़ी पर अपन ऊपर जाना मंजिल पे, तो सीढ़ी पे अपन चढ़ते हैं, पैर रखते हैं, और जब मंजिल आ जाती है अपनी उसके बाद क्या करते हैं? ये लिफ्ट है ना, लिफ्ट अपने यहाँ, तो लिफ्ट में आप कब बैठते हो और कब उतरते हो? तो पंडित जी इसमें क्या पूछने की बात है? हमको जब ऊपर आना होता है तो नीचे बैठ जाते हैं, और फिर जब ये ऊपर आ जाते हैं तो उतर जाते हैं, और जब हमको नीचे जाना होता है स्वाध्याय के बाद तो ऊपर से चढ़ जाते हैं, फिर नीचे पहुंच जाते हैं तो उतर जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हो? आप जब नीचे पहुंच जाओ उसके बाद भी मत उतरो उसमें से। तो बोले जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया, नहीं उतरेंगे तो फिर प्रयोजन अधूरा रह जाएगा, हमें घर जाना है, हम लिफ्ट में ही अटक जाएंगे। तो उसमें चढ़ना और फिर उतरना, तो ऐसे निवृत्ति प्रारंभ करना और फिर निवृत्ति की जरूरत नहीं रहेगी, ये दशा है। दवाई का उदाहरण पंडित टोडरमल जी ने दिया है, औषधि का उदाहरण भावार्थ में, औषधि का उदाहरण दिया ना टोडरमल जी साहब ने दिया। ये टीका टोडरमल जी साहब ने लिखी है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा उन्होंने ही लिखी है, उन्होंने ये उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? कि जब तक रोग है तभी तक औषधि का सेवन करना चाहिए, और रोग का अभाव होने पर औषधि का प्रयोजन नहीं रहता। ये आप आरसीसी डलती है ना, आरसीसी डलती है तो क्या करते हो आप? पहले क्या होती है वो शटरिंग बोलते हो, क्या बोलते हो आप? शटरिंग
वो बल्लियां वगैरह लगाते हैं, पाटे वाटे लगाते हैं, पूरा बना देते हैं ना एकदम अस्थायी छत, और फिर उसके ऊपर वो सरिये वगैरह बिछू करके उनका जाल बनू करके और गिट्टी वगैरह सब वो डाल करके रखते हैं। कितने दिन रखते हैं? 15 दिन, जितने भी दिन रखते हो, और पानी वानी डाल के जो भी करना है उनको, वो विधि है, वो विधि पूरी करते हैं। अब महीना भर हो गया, छत तैयार है, अब क्या करना? क्यों हटाना? क्यों हटाना? इतनी मेहनत से आपने लगाई है, मजबूती से लगाई है, पैसे दिए लगाने के, फिर अब हटाना क्यों? अभी हटाने के पैसे और लगेंगे। फिर भी हटाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन पूरा हो गया। क्योंकि बस ये इसको आधार देने के लिए, जब तक ये पक नहीं जाए छत, तब तक ये व्यवस्था थी। अब ये पक गई, अपने आप खड़ी रहेगी, गिरने वाली नहीं है, तो उसके बाद प्रयोजन समाप्त हो जाने से वो उसका प्रयोजन ऐसे ही जब तक प्रवृत्ति थी, परद्रव्य का संबंध था, राग द्वेष की प्रवृत्ति थी, तब तक तो हमने क्या किया? निवृत्ति का अभ्यास। और जब मुक्ति हो गई, परद्रव्य का संबंध छूट गया, राग द्वेष की प्रवृत्ति छूट गई, उसके बाद अब निवृत्ति का प्रयोजन नहीं रहता। समझ में आई कि नहीं आई बात? कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा हमने? 236। उसमें क्या बात पढ़ी हमने 236 में? कि निवृत्ति का अभ्यास कब तक करना चाहिए, और उसका उत्तर क्या दिया इसमें? कि जब तक प्रवृत्ति है तब तक निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, और जब निवृत्त हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो कहते फिर निवृत्ति की कोई प्रयोजन, क्योंकि प्रवृत्ति भी नहीं है तो निवृत्ति भी नहीं। और वो दशा कब तक रहती है? फिर वो दशा कब तक रहती है? तो कहते रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। तो वो तो अनंतानंत काल तक वैसे के वैसे रहते हैं, फिर पुनः कभी भी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। फिर अनंत काल में कभी भी राग द्वेष की प्रवृत्ति होगी ही नहीं, पुनः शरीर धारण करेंगे ही नहीं, पुनः इंद्रियां होंगी ही नहीं, पुनः इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति होगी ही नहीं, इसलिए पुनः निवृत्ति की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ऐसे अविनाशी अव्यय पद को आप और हम सब प्राप्त करें, इस मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। और अगला श्लोक भी इसी विषय पर आधारित है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक अपन कल पढ़ेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन।